बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट है बीएसटी बिजनेस स्टैटिक्स, लेसन स्टैटिकल एवरेज। पिछली क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत समंकों से मध्य का प्रथम एवं तृतीय चतुर्थकों की गणना कीजिए। मार्क्स आउट ऑफ 70, मतलब 70 नंबर का पेपर है, 70 में से आए हैं। इसमें ग्रुप बना रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब एफ दिया हुआ है 10, 20, 40, 15, 5, 0, 10। ठीक है, अपन को मीडियन निकालना है, Q1 और Q3 निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए किस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्लास लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ये क्वेश्चन में क्लास अपन को दी हुई है। फिर ऐप है 10, 20, 40, 15, 5, 0 और 10। ठीक है, फिर अपन उसकी CF बनाएंगे, है ना। तो 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 30 में 40 जोड़ेंगे 70, 70 में 15 जोड़ेंगे 85, 85 में 5 जोड़ेंगे 90 और 90 में 0 जोड़ेंगे तो 90 और 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100। ठीक है, ये आपकी CF बन गई। और F का जोड़ भी यानी सिग्मा n कितना हो गया, 100 हो गया। अब अपने मीडियन निकालते हैं। देखिए मीडियन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले छोटा m, क्योंकि सबसे पहले अपन को मध्य का वर्ग मालूम करना है कि मध्य का वर्ग क्या है ना। तो छोटा m बराबर n डिवाइड 2। n क्या है, सिग्मा n 100, 100 बटा 2 यानी 50। तो आपको CF में देखना है 50 कहाँ आ रहा है, 10 में नहीं आ रहा, 30 में नहीं आ रहा, 70 के अंदर आ जाएगा 50, है ना। 70 में 50 आ जाएंगे, है ना। 30 में नहीं आएंगे, 70 में आ जाएंगे। तो मध्य का ग्रुप ये हो गया, इसलिए मैंने m लिखा है यहाँ पर। ये मध्य का ग्रुप हो गया। इसका L1 20, F हो गया 40 और मध्य का वर्ग जो है आया है अपना, इससे जस्ट ऊपर वाली ये अपनी CF हो गई, यानी मध्य का वर्ग के लिए ये C हो गई। ठीक है, तो मध्य का सूत्र क्या है, m बराबर L1 प्लस I बटा F m माइनस C, छोटा m माइनस C, है ना। L1 कितना बताया मैंने 20, I डिफरेंस कितना है वर्गांतर में 10 10 का, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कितना अंतर है 10 10 का। तो I कितना हो गया 10 और F कितना हो गया 40। छोटा m कितना है 50, छोटा m कितना है 50। C देखिए इसकी C क्या है 30, 30 आ गया ना। तो 20 आ गया, 10 बटा 40 और यहाँ पर गुणा का निशान मानेंगे। 50 में से 30 अपन घटाएंगे तो बचे कितने 20, है ना। 50 में से 30 लेस करेंगे कितने बचे 20, 20 प्लस 10 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 200 डिवाइड 40, 20 आ गए प्लस 200 में अपन 40 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 5, 20 प्लस 5 25, अतः मीडियन 25। ठीक है, अब देखिए क्वार्टाइल्स Q1, चतुर्थक Q1। पहले Q1 छोटा निकालेंगे, सूत्र क्या है n/4, है ना। ये सूत्र अपन लगा रहे सतत श्रेणी के अकॉर्डिंग, कंटिन्यूअस सीरीज के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, क्योंकि जहां आपको मैंने फॉर्मूले बताए तो आपके ये समझ में नहीं आ रहा कि सर ने ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया, है ना। तो आप सबसे पहले इस सीरीज को देखो, इसमें क्लास और F दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस सीरीज है, मतलब सतत श्रेणी है। तो उसमें मीडियन में और क्वार्टाइल्स में कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे वो आप देखें, फिर आपके सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले सीरीज पहचानेंगे, किस सीरीज का क्वेश्चन है, इंडिविजुअल का है या डिस्क्रीट सीरीज का है या कंटिन्यूअस सीरीज का है। तो कौन सी श्रेणी का है, कंटिन्यूअस सीरीज यानी सतत श्रेणी का सवाल है, इसलिए इस हिसाब से मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूं। Q1 बराबर n डिवाइड 4, n कितना आ गया 100, तो 100 में 4 का भाग देंगे तो 25। ठीक है, अब 25 के हिसाब से CF में देखना है ना, तो ये इस 30 में आ जाएगा 25। तो ये आपका Q1 के लिए वर्ग बन गया, है ना। तो L1 10 हो गया, F आपका 20 हो गया और इससे जस्ट ऊपर C, यानी Q1 के लिए C 10 होगी। तो L1 10, है ना, वहां से प्लस
आई डिफरेंस क्लास इंटरवल 10, एफ कितना है 20, ठीक है ना। Q1 ये अपना ए 25 और माइनस सी, देखो इससे जस्ट ऊपर वाली इसको ये सी मानते, ये सी अपनी 10 आ गई है ना यहाँ से। अब आगे देखो 10 प्लस 10/20 है ना, मतलब इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। 25 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 15, 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150 और बटा 20, 10 प्लस 150 में 20 देंगे, 20 का भाग देंगे तो 7.5 आएगा है ना। 10 में 7.5 प्लस करेंगे 17.5 आएगा, अतः Q1 17.5। अब आ जाओ Q3। सबसे पहले Q3 छोटा निकालेंगे, 3 है तो यहाँ 3 आता है, 3n डिवाइड 4, n का मान कितना है देखिए 100 है ना। तो सूत्र का 3, 3 गुणा 100/4, 300 में 4 का भाग देंगे तो 75। अब आप CF में देखो 75 कहाँ आएंगे है ना, CF में 75 10 में भी नहीं आएंगे, 30 में भी नहीं आएंगे, 70 में भी नहीं आएंगे है ना, 85 में आएंगे 75। यानी Q3 के लिए ये हो गया वर्ग है ना। तो L1 30 हो गया, A 15 हो गया और Q3 के लिए C 70 हो गया है ना। जस्ट ऊपर वाली जो संचय बारंबारता होती है ना CF, वो C कहलाती है, मतलब जो आपका वर्ग आ गया ना उससे जस्ट ऊपर वाला, ठीक है। तो अब देखो L1 अपना 30 आ गया, I क्लास इंटरवल 10, F 15 आ गया F आपका। Q3 छोटा आया था अपने 75 और C देखिए यहाँ पर Q3 के लिए C 70, ये 70 आ गई अपनी, 30 का 30 प्लस, अब देखो 75 में से 70 अपन लेस करेंगे तो 5, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50/15, 30 प्लस 15, 50 में अपन 15 का भाग देंगे 3.33, 30 में प्लस करेंगे 3.33, 3.33 प्लस करेंगे 33.33 है ना, अतः Q3 बराबर 33.33। इस तरह से अपन ये कैलकुलेट करेंगे। तो कुल मिलाकर मेन चीज इसमें यही है कि जैसे मान लीजिए m बराबर n डिवाइड 2, तो n का मान आ गया 100 है ना। तो 100 में 2 का भाग दो 50, तो अभी आपको 50 देखना है, 10 में नहीं आ रहा, 30 में नहीं आ रहा, 70 में आ रहा है, तो ये मध्यका के लिए ये मध्य का वर्ग हो गया है ना, ये ध्यान रखना। ये L1 हो जाता है, ये F हो गया, इससे जो जस्ट ऊपर वाली उसको C मान लेते हैं उसके लिए। और जैसे मान लीजिए इसके अंदर Q1 में n/4 यानी n का मान 100/4 यानी 25, तो 25 देखो 10 में नहीं आ रहा, 30 में आ रहा है, तो ये L1 हो जाएगा, ये F 20 F हो गया और इससे जस्ट ऊपर वाले को C कहलाएगी है ना। इसी तरह Q3 बराबर 3n डिवाइड 4 यानी 3 गुणा 100/4 75 आ गया ना। तो 75 देखो 10 में भी नहीं आ रहा, 30 में भी नहीं आ रहा, 70 में भी नहीं आ रहा, 85 में आ रहा है, तो ये Q3 के लिए वर्ग हो गया। तो ये L1 हो जाएगा, ये F हो जाएगा, इसके लिए इससे जस्ट ऊपर वाली C हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना, आप बिल्कुल लिख के अपनी नोटबुक में आप इसको दोबारा करेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपके समझ में आएगा, बाकी केवल सुनने से समझ नहीं आएगा ना। कॉपी पेन लेके आप इस सवाल को करेंगे, मतलब सबसे पहले क्लास उतारिए, फिर F उतारिए, F से आप CA बनाइए है ना, फिर मध्यका के लिए n/2 सूत्र लगा के 50 आ जाने दो है ना, फिर 50 के हिसाब से देखो मध्यका वर्ग कौन सा बन रहा है, फिर सूत्र लगाओ, फिर क्या चीज़ चाहिए वो सब चीज़ें इसमें है, फिर Q1 के लिए Q1 का छोटा लगाओ, फिर 25 आ गया, 25 में देखो CA में कौन सा वर्ग बन रहा है, फिर बड़ा सूत्र लगाओ। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है ना। ऐसे नहीं आएगा समझ में, आपको तरीके से करना पड़ेगा एक बार सवाल, जब आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप इनको समझ ही लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों पर आप 50-50 क्वेश्चन डिपेंड है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंड है, तो मतलब इनके बेस पर ही आप लोगों को करने हैं। ऐसे तो अपने 200-250 क्वेश्चन हो गए पूरे एक चैप्टर में, इतने नहीं कर पाएंगे है ना, तो आपको खुद को ही करने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस। अभी तो मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ है ना, एक बार थोड़ा सब चीज़ें अपने हो जाए, उसके बाद में जब मुझे लगेगा कि ये सब चीज़ें लगभग आपकी समझ में आ चुकी है, तो फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आप खुद को ही करने के लिए दूंगा, तो वो आपको करने होंगे है ना।
ठीक है, थैंक यू। आप करते रहें बिल्कुल, और नोटबुक में रेगुलर सवाल करें, साथ में एग्जाम्पल्स भी करते रहें, तभी आपको ये आएगा, ऐसे नहीं आएगा ना। ठीक है।